जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अमावस्या की। 2021 में नए साल में जो अमावस्या हैं वो किस दिन पड़ेंगी, कौन सी तारीख होगी, और जनवरी से दिसंबर तक हर तारीख का हम आपको डेट के हिसाब से अमावस्या बताएंगे। और सोमवती अमावस कब पड़ेगी पूरे साल में वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो नव वर्ष 2021 का आगाज़ हो चुका है फ्रेंड्स। 25 दिसंबर से ही शुरू हो जाता है नए साल को। इसके आते ही व्रत और त्यौहार शुरू हो जाते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, एकादशी, अष्टमी और त्यौहार, इन्हीं सब में महत्वपूर्ण है अमावस्या, जिस दिन चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता है। हिंदू शास्त्रों में इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह पूर्वजों का दिन है। इस दिन गरीबों को दान करना चाहिए, पितरों को पहुंच जाता है जो हमारा दान किया हुआ होता है, और जिनको पितृदोष होता है उससे मुक्ति मिलती है। पीपल पर, तुलसा जी पर पूजन करना चाहिए। और 2021 में अमावस्या कब कब पड़ रही हैं इसकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप अपने पास नोट कर सकते हैं कि पूरे वर्ष में अमावस्या कब आएंगी। फ्रेंड्स, हिंदू नववर्ष चैत्र मास की प्रतिपदा से शुरू होता है, तब से मनाया जाता है, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से हमारा जनवरी से शुरू होता है। तो आप देखेंगे जनवरी में जो हमारी अमावस्या पड़ेगी वो लोहड़ी वाले दिन है। ये हमारे पूस महीने की जनवरी की अमावस्या लोहड़ी वाले दिन पड़ रही है, बुधवार की 13 तारीख की। तो 13 जनवरी को हम बुधवार को अमावस्या मनाएंगे। फिर हमारे फरवरी के महीने में जो हमारी अमावस्या पड़ रही है वो है हमारी, आप देख सकते हैं, 11 फरवरी की, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाएगा। तो मैंने आपको जनवरी और फरवरी की अमावस्या बताई हैं। अब हम मार्च की बात करेंगे। तो मार्च में जो हमारी अमावस्या आएगी, आप देखेंगे सोमवती अमावस्या नहीं आ रही है, वो 13 तारीख की आ रही है, शनिवार की। ये शनिश्चरी अमावस्या पड़ेगी, जिसे हमारी 12 तारीख की सोमवती अमावस्या। तो हमारी जो अमावस्या पड़ेगी अप्रैल की वो है सोमवती अमावस्या। तो यानी पूरे साल में हमारी अप्रैल में ही सोमवती अमावस्या पड़ रही है। उसके बाद आएगी हमारी अप्रैल के बाद मैंने आपको बताया। अब हम बताते हैं आपको मई में 11 तारीख की हमारी अमावस्या पड़ेगी। अमावस्या है मंगलवार की, तो 11 मई की अमावस्या है। फिर जून में हमारी अमावस्या आएगी, आप देख सकते हैं मैंने राउंड लगा हुआ है, उसके हिसाब से ही मैं आपको दिखा रही हूँ। 10 तारीख की जो बड़ अमावस होती है, जिसको सभी सुहागिनें मंदिर में जाती हैं, पूजती हैं। सारी सुहागिनें फेरी लेती हैं बरगद की, और बरगद की डाली अपने घर पे तोड़कर लाकर भी पूजा करती हैं। इसे सौभाग्य अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन हमारे पितरों की भी पूजा होती है और हम अपने सुहाग के लिए बड़ की पूजा करते हैं। तो जुलाई के महीने में जो हमारी अमावस्या पड़ेगी, आप देख सकते हैं वो पड़ रही है हमारी, आप देखिए मैंने राउंड लगाया हुआ है, 10 तारीख की। तो हमारी जुलाई में 10 तारीख की अमावस्या पड़ेगी, फिर से शनिवार की पड़ रही है। और अब बारी आती है अगस्त के महीने की। अगस्त के महीने में हमारी अमावस्या जो पड़ रही है वो आप देखिए वो पड़ेगी हमारी, मैं आपको एक एक पूरी डिटेल दे रही हूँ कि किस दिन कौन से हमारे त्यौहार कितने घट बढ़ रहे हैं। तो वो 8 तारीख की है। आपने देखा कि पहले कौन सी डेट में पड़ रही जनवरी में, और अगस्त में आते आते 8 तारीख की, तो ये संडे की पड़ रही है। तो हमारे ऐसे हमारी तिथियां घटती और बढ़ती हैं। कई लोग पूछते हैं ना कि भाई, क्योंकि हिंदू के हिसाब से कैलेंडर तिथियों को देखें तो 28 का ही महीना बैठता है। तिथि के हिसाब से घटती और बढ़ती रहती हैं। कभी 2 त्यौहार एक दिन हो जाते हैं, कभी एक तिथि 2 दिन पड़ जाती है, और किसी दिन एक ही दिन 2 तिथि पड़ जाती हैं। तो इस तरह से घटता बढ़ता रहता है। तो आप देखेंगे अब हमारा सितंबर का, अगस्त के बाद सितंबर में 7 तारीख को पहुंच गई, यानी कि एक तिथि फिर घट गई। पहले 8 की थी, अब 7 तारीख को हमारी अमावस्या है, ये मंगलवार की पड़ रही है। तो यह सितंबर की बात हो गई। अब आते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में जो अमावस्या पड़ेगी, तो आप देखेंगे कि मैं आपको पूरा डेट और दिन के हिसाब से बता रही हूँ कि वो हमारी अमावस्या पड़ रही है। इसमें ये 6 जिस दिन हमारे श्राद्ध समाप्त हो जाएंगे और नवरात्रि फिर से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 6 महीना पूरे बीत गए। ये हमारे जो अक्टूबर आया, तो अक्टूबर में हमारी 6 तारीख की अमावस्या पड़ेगी। 7 तारीख से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, 7 अक्टूबर से। अक्टूबर के बाद अब हम आते हैं नवंबर में। तो नवंबर में जो हमारी अमावस्या पड़ रही है वो पड़ रही है हमारी 4 तारीख की, यानी कि दीपावली। 4 नवंबर की दीपावली पड़ेगी, क्योंकि दीपावली अमावस्या के दिन होती है और जो होली होती है वो पूर्णिमा के दिन होती है। तो उसके बाद दिसंबर में हमारा जो अमावस्या है वो फिर से 4 तारीख की है, शनिवार की है। तो यानी कि हमारा जो दिवाली है
उसमें नवंबर में पड़ेगी 4 तारीख की और दिसंबर में भी हमारी अमावस्या पड़ेगी 4 तारीख की। तो तिथियाँ ऐसे घटती और बढ़ती हैं। तो ये मैं आपको अमावस्या की वीडियो लेकर आई हूँ। आपको मैं दिखा रही हूँ कि जो हमारी अप्रैल में अमावस्या पड़ेगी वो 11 और 12 की पड़ रही है, यानी कि 2 दिन अमावस्या पड़ रही है और 13 तारीख से नवरात्रि शुरू हैं। तो वो समय के हिसाब से मनाई जाएगी कि कितने बजे से कितने बजे तक अमावस्या है और कितने बजे से नवरात्रों का घट स्थापना होगी। तो वो मेरा वीडियो जब नवरात्रों का आएगा तो मैं उसमें आपको पूरा क्लियर बताऊंगी कि हमारे नवरात्रों की घट स्थापना जो होगी और जो हम कलश पूजन करेंगे, हम अखंड ज्योत रखेंगे, वो किस टाइम की होगी। तो वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं आपके साथ अमावस्याओं की पूरी लिस्ट आपको दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे आप देखिए और अपने पास नोट कर लीजिए। इसी तरह से पूर्णिमा, प्रदोष व्रत, एकादशी, अष्टमी और सारे त्यौहार की लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। बने रहिए मेरे चैनल पर।